वेलकम टू आवर चैनल। आप लोगों के लिए IBPS PO 2020 की तरफ से कुछ अपडेट आए हैं। चलिए तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल से एज लिमिट क्या है, IBPS PO की एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितने हैं, एज एग्जाम पैटर्न क्या है और एग्जाम सिलेबस क्या है, एटसेट्रा जितने भी डिटेल्स होंगे नोटिफिकेशन में वो सभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितने हैं। 1167 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। 1167 1167 वैकेंसी है। CRPPOMT 10 ये 10वां है फॉर वैकेंसी 2021-22। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री एंड मेंस फॉर द कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस कब होंगे? आपके अक्टूबर और नवंबर 2020 में। आगे देखते हैं क्या दिया है नोटिफिकेशन में। इसमें कौन कौन से बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पार्टिसिपेटिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया। टोटल इसमें लगभग अप्रॉक्स 12-14 बैंक, लगभग 14 PSU बैंक इसमें इन्वॉल्व है इस बार IBPS PO 2020 में। टेंटेटिव शेड्यूल देखते हैं क्या क्या है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन कब कब आपके फॉर्म भर देने हैं? 5 अगस्त 2020 से लेकर 26 अगस्त 2020 तक। एडिट और मॉडिफिकेशन के भी यही डेट है और अप्लाई करने के भी 5/8/2020 से लेकर 26/8/2020 तक। पेमेंट ऑफ फी पेमेंट करने के हैं आपके 5/8 से लेके 26/8 तक पेमेंट के भी है। डाउनलोड फॉर कॉल लेटर फॉर प्री एग्जाम ट्रेनिंग आपके लिए डाउनलोड कॉल लेटर कीजिएगा सितंबर 2020 में। और कंडक्ट ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग वालों के लिए, ये प्री एग्जाम के लिए नहीं है, जो लोग प्री एग्जाम ट्रेनिंग होंगे उसके लिए है। यह आपके 21 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री के लिए आपके देख लीजिए, कॉल लेटर आप अक्टूबर 2020 में आपके डाउनलोड हो जाएंगे प्री एग्जाम के लिए। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री के आपके डेट क्या क्या है? 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर। आपके प्री एग्जाम होंगे 3/10/2020, 3 अक्टूबर में, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर, 3 दिन आपके प्री के एग्जाम होंगे। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम के प्री के आपके रिजल्ट कब आएंगे? अक्टूबर नवंबर 2020 में। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन मेन एग्जाम के लिए आप डाउनलोड कॉल लेटर कब कीजिएगा? तो नवंबर 2020 में मेंस के कॉल लेटर। ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस के आपके होंगे 28/11/2020, 28 नवंबर 2020 में आपके मेंस के एग्जाम है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट मेंस के आपके डिक्लेरेशन कब है? दिसंबर 2020 में। और इंटरव्यू के लिए आप डाउनलोड कीजिएगा कॉल लेटर को जनवरी 2021। कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू जनवरी या फरवरी 2021 में। और प्रोविजनल अलॉटमेंट आपके हो जाएंगे अप्रैल 2021 में। अच्छा, यहाँ पे एक और दिया है, कंडीशन दिया हुआ है। यहाँ पे कंडीशन क्या है? इन केस इट इज पॉसिबल एंड सेफ टू होल्ड PET, अगर पॉसिबल हुआ तो ही आपके ये सब प्रोसेस होंगे। आगे देखिए, आगे दिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नंबर 1 है आपकी नेशनलिटी और सिटीजनशिप के लेके, तो वो बेसिक है, नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, ये सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं IBPS PO 2020 की। एज लिमिट देख लीजिए, एज लिमिट कब तक? 1 अगस्त 2020 तक, 1 अगस्त 2020 तक। 20 साल से लेके 20 ईयर्स मिनिमम और मैक्सिमम है 30 साल। 20 साल से लेके 30 साल तक के हैं PO के। कब तक है? 1 अगस्त 2020 तक। ए कैंडिडेट मस्ट बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/8/1990, अर्लियर देन 2/8/1990 और लेटर देन 1/8/2020। 1/8 आपके वैलिड है, ये एग्जाम डेट आपके एज के डेट है। अच्छा, यहाँ पे रिलैक्सेशन है जो नॉर्मल गवर्नमेंट रूल है। SC ST के लिए रिलैक्स है 5 साल, OBC के लिए 3 साल और वो सब नॉर्मल है जो गवर्नमेंट के पॉलिसी है उसी के तहत ये सब। अब देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे मैं वही को बस डिस्कस करूंगा, उसी पॉइंट को। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ए डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी। कोई भी डिसिप्लिन से अगर आपके ग्रेजुएशन है, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, कोई भी हो जिससे आपके डिग्री ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गए हैं फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एनी इक्विवेलेंट से, मतलब कि जिसके भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गए हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, जो भी BBA, BCA, BTech कुछ भी है, अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गए हैं तो ये फॉर्म को भर सकते हैं IBPS PO 2020 के लिए। ये बैंक PO के लिए अच्छा मौका है। आगे देखते हैं, ये सब नॉर्मल है, रूल है जो नॉर्मल, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो सब।
इसमें हाँ, इसमें आंख के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विजन का इसमें कोई इशू नहीं है। प्री एग्जाम ट्रेनिंग, अच्छा ये प्री एग्जाम ट्रेनिंग के आपके यहाँ पे जगह दे दिया है, इसको स्क्रीनशॉट से देख लीजिए, जो जहाँ पे है चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, हुबली, जहाँ जहाँ पे ये है आपके प्री। अब यहाँ पे मार्किंग स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखिए। प्री एग्जाम में नेम ऑफ द टेस्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स, मीडियम ऑफ एग्जाम, टाइम अलॉटेड, टाइम कितने लगेंगे आपके। टोटल यहाँ पे 3 पेपर है, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। अगर इंग्लिश लैंग्वेज में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन लेंगे 30 क्वेश्चन लेंगे 30 मार्क्स के, और मीडियम ऑफ एग्जाम होगा केवल इंग्लिश में 20 मिनट, 20 मिनट आपके इंग्लिश में होंगे कंटिन्यू। उसी के बाद आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के होंगे 35 क्वेश्चन 35 नंबर, और इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में होंगे पेपर 20 मिनट के। और रीजनिंग एबिलिटी के हैं आपके 35 नंबर रहेंगे, 35 क्वेश्चन रहेंगे 35 नंबर के, और इंग्लिश हिंदी दोनों में 20 मिनट। तीनों मिला के टोटल हो गए आपके प्री के एग्जाम होंगे 60 मिनट, मतलब 1 आवर के आपके प्री के एग्जाम होंगे। कैंडिडेट हैव क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट, तीनों टेस्ट में आपको क्वालिफाई, एक मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स होते हैं, आपको तीनों टेस्ट में आपको क्वालिफाई होने हैं। सेकंड मिनिमम कट ऑफ मार्क्स टू डिसाइडेड बाय आईबीपीएस, आईबीपीएस के द्वारा जो डिसाइड होंगे मिनिमम कट ऑफ, आपको ओवरऑल भी कट ऑफ पार करने हैं, और मिनिमम तीनों पार्ट के आपको मिनिमम क्वालिफाई नंबर भी आपको लाने हैं। तो उसके बाद आप शॉर्टलिस्टिंग होंगे फॉर ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन। और मेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस क्या है ये देखिए, टोटल इसमें 4 पार्ट है। पहला है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, दूसरा है जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस, इसमें आपके करंट अफेयर्स भी आते हैं। उसके बाद तीसरा है इंग्लिश लैंग्वेज, चौथा है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, डीआई के आपके यहाँ से क्वेश्चन लेंगे। टोटल लेंगे रीजनिंग में आपके हैं 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में, और आपको रीजनिंग के लिए 60 मिनट टाइम अलॉटेड किए हुए हैं। जनरल अवेयरनेस इकोनॉमिक बैंकिंग, इसमें करंट अफेयर्स भी अवेलेबल है, जनरल अवेयरनेस के अंदर करंट अफेयर्स भी आ जाता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे आपके 40, और मैक्सिमम मार्क्स से 40, और इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, 35 मिनट आपको इसमें दिए जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में 35 क्वेश्चन 40 नंबर के, और ये इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, और 40 मिनट आपको। और वैसे ही टीआई के लिए रहेंगे 35 क्वेश्चन 60 नंबर के, और इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में 45 मिनट आपके डीआई के लिए रहेंगे। इसके बाद है आपके 5वां नंबर में इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग और एसे। लेटर राइटिंग और एसे में से इसमें 2 क्वेश्चंस रहेंगे, और मैक्सिमम मार्क्स आपके होंगे 25 नंबर के। मीडियम ऑफ लैंग्वेज केवल इंग्लिश में, हिंदी में अवेलेबल नहीं है, हिंदी वाले इसको जरा ध्यान दीजिए, ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है, और ये आपके रहेंगे 30 मिनट के। टोटल हो गए मेंस के एग्जाम, टोटल हो गए 3.5 घंटा, 3 आवर्स 30 मिनट, 3.5 घंटा के आपके मेंस के एग्जाम होंगे, 3 आवर्स 30 मिनट्स। आगे देखते हैं क्या है। अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, आपको पेनल्टी भी काटे जाएंगे। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड इन ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर ईच क्वेश्चंस फॉर व्हिच ए रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/4 आपके मार्क्स कट जाएंगे, मतलब कि 0.25 आपके मार्क्स कट जाएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर दिया है, नेक्स्ट पॉइंट एग्जामिनेशन सेंटर, द एग्जामिनेशन विल कंडक्ट ऑनलाइन इन वेनस अक्रॉस। अच्छा ये सब नॉर्मल प्रोसेस है, आपके वेनस में आपके एग्जामिनेशन सेंटर होंगे, स्कोर कार्ड है, कट ऑफ है, सब कुछ बोर्ड पे आधारित है, ये आईबीपीएस पे सब कुछ निर्भर है। उसके बाद अगर आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन ओनली विल बी कंसीडर्ड फॉर द शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू एंड आल्सो फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट। अगर आप मेंस को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपके इंटरव्यू होंगे, और उसके बाद आपके फाइनल मेरिट लिस्ट भी होंगे। उसके बाद इंटरव्यू आपके होंगे, उसके बाद लास्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट। आगे देखते हैं, लगभग सभी कुछ हो ही गया, और इसमें कुछ तो ज्यादा बचा हुआ नहीं है। ये प्रोविजनल अलॉटमेंट है, ये आपके सिलेक्शन होने के बाद के प्रोसेस है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट टू बी प्रोसीड्स, ये आपके क्या क्या चाहिए, नॉर्मल है, पैन कार्ड चाहिए, पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, ये सब नॉर्मल, आप लोग सीधे पैन कार्ड लेके चल जाइए, कोई इशू नहीं होंगे। आगे देखते हैं, आधार कार्ड भी इसमें वैलिड है। आगे देखते हैं क्या है, सभी कुछ तो लगभग हो ही गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा हाँ, वैकेंसी डिटेल्स अभी तक नहीं देखे हम लोग, वैकेंसी डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है एग्जाम के पहले ले जाने के लिए, वैकेंसी डिटेल्स है आपके कॉल लेटर। अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है वैकेंसी डिटेल्स, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखिए। इंटेंट ऑफ पीओएमटी फॉर द ईयर 2021 और 22 के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया में दूसरा नंबर, एससी के लिए है 110, एसटी के लिए 55,
198 है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 74 और यूआर के लिए है 297। टोटल है आपके 734। टोटल है 734 आपके वैकेंसी है बैंक ऑफ इंडिया में। उसी तरह से बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कोई वैकेंसी नहीं है, एनआर नॉट रिपोर्टेड, अभी कुछ भी रिपोर्ट नहीं किए गए हैं। कैनरा बैंक में भी कुछ भी अभी रिपोर्ट नहीं है, एनआर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 0 वैकेंसी है, इंडियन बैंक में 0 है, इंडियन ओवरसीज बैंक में भी 0 है, पंजाब नेशनल बैंक में भी 0 है, इंडियन बैंक में अभी एनआर है। और पंजाब एंड सिंध बैंक 9वां नंबर पॉइंट में देखिए, इसमें आपके 14 है एससी में और टोटल है आपके 83, यहाँ पे आपके टोटल है 83। उसी प्रकार से यूको बैंक में वैकेंसी है, टोटल आपके हैं जनरल ओबीसी सभी को मिला के 350 आपके यूके में है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अभी कुछ भी नहीं है। टोटल हो गए आपके 1167 आपके टोटल इस बार आईबीपीएस पीओ के आपके हो गए। एज लिमिट तो डिस्कस कर लिए थे, ये सब नॉर्मल एग्जामिनेशन सेंटर दिए हैं, इससे ज़्यादा मतलब नहीं है। ये सभी के होम सेंटर ही देंगे, जहाँ पे सबका जो एड्रेस होगा वहीं पे होगा। अच्छा ठीक है, इस नोटिफिकेशन में और भी ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, और अगर उसके वीडियो को पॉज कर करके आप देख लीजिएगा पूरी डिटेल से। अच्छा, अगर आप लोग आईबीपीएस पीओ या कोई भी बैंक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस पीओ या किसी भी बैंक के या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट बात बताने हैं। देखिए, इस चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर्स वीडियो आते हैं, डेली करंट अफेयर्स। अगर आप इंग्लिश में तैयारी करते हैं करंट अफेयर्स को, तो इस चैनल पर डेली 4 बजे मॉर्निंग में डेली करंट अफेयर्स आ जाते हैं इस चैनल पर, इंग्लिश वालों के लिए। और जो लोग हिंदी में तैयारी करते हैं, हिंदी लैंग्वेज में, उन लोगों के लिए डेली मॉर्निंग में 3 बजे डेली करंट अफेयर्स इस चैनल पर आ जाते हैं, जो कि हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स 300+ एमसीक्यू क्वेश्चंस के भी पूरे पीडीएफ आते हैं, वीकली करंट अफेयर्स भी आते हैं। तो आप हमारे इस चैनल को भी फॉलो कर लीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक तो जॉब के अपडेट के लिए और दूसरा है डेली करंट अफेयर्स के लिए। इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसी तरह के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।